विश्वास में किस रीति से बढ़ रहे हैं और किस रीति से चल रहे हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर आज का दिन में देखेंगे। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा यहाँ पे कि इस अध्याय में पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 9 पद में, तो इसमें 4 प्रकार का विश्वास का वर्णन किया गया है। आज का जो टॉपिक है वो है 4 प्रकार का विश्वास। तो पहला जो विश्वास है, यीशु मसीह हम सबके जीवन में कार्य करता है और हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ के ऊपर क्या करता है, वो विश्वास करता है। बिना विश्वास के ये संसार चल नहीं सकता है। तो हर एक व्यक्ति विश्वास करता है। इस संसार में जीवन जीने के लिए भी पैसे से जो अलग अलग पैसा है उसमें भी लोग अपने लोगों के ऊपर विश्वास करता है, जिसको उसने नियुक्त किया है कि हाँ वो सही तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, सब जगह में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया है। ये नहीं कि अकेले प्राइम मिनिस्टर है तो इस पूरी दुनिया पूरा भारत देश को अकेले वो संभाल सकते हैं, नहीं। वो उसके अनुसार डिपार्टमेंट बांट दिया गया है और उनको ऊपर भरोसा किया गया है, विश्वास किया गया है, ताकि वो इस देश को उनके साथ मिल करके इस देश को सही तरीके से सही दिशा में ले जा सके। और इसलिए हमारा और आपका जो प्रभु है, ठीक इसी तरीके से हम अपने प्रभु के ऊपर जब विश्वास करते हैं और विश्वास किया है, तो हम किस प्रकार से विश्वास करके अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकता है, इस बात के ऊपर आज का दिन में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग अलग नाम दिया गया है और यहाँ पर लोग विश्वासी लोग रह रहे थे जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए थे और यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे थे और यीशु मसीह के लहू के द्वारा छिड़के जाने के लिए चुने गए थे। उन सबको अनुग्रह और शांति के लिए पतरस उनको अभिवादन करता है और उनको इस प्रकार की शांति को देता है। और उसके बाद में जब वो हम लोग पढ़ते हैं 3 पद से, तो वहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। हमें क्या किया है, परमेश्वर ने नया बनाया है, नया जीवन दिया है, नयापन हमारे जीवन में दिया है। और जिस प्रकार से हम लोग पिछले संडे को देख रहे थे कि परमेश्वर ने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो परमेश्वर हमारे और आपका जीवन में नया करने वाला परमेश्वर है। ये ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देता है, नहीं। ये परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, मृतकों में से जी उठा प्रभु है, वो हमारे और आपको जीवन को जब हम उसके पास में आते हैं अपना जीवन लेकर के, तो हमको वो वैसे ही नहीं छोड़ देता है, लेकिन वो हमारे जीवन को क्या करता है, अपने हाथ में लेकर के अपनी मर्जी के अनुसार हमें चलाता है और कहता है एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। परमेश्वर ने हमें मुर्दों में नहीं डाल करके रखा है कि हम मरे हुई अवस्था में पड़े रहें, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें जब बुलाया है, हमें जब चुना है, तो हमें परमेश्वर ने क्या किया, जीवित आशा दिया है। एक नया जन्म जो दिया है, वो उसमें हमें नया बनने के लिए एक जीवित आशा दे करके अपनी महिमा को प्रकट किया है। क्यों दिया है, क्यों इस प्रकार से किया है, ताकि लिखा है 4 पद में कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें। मतलब जो विश्वासी है, विश्वास कर रहा है, यीशु के पास में आ रहा है, वो उत्तराधिकारी बने। किसका, परमेश्वर का। हम परमेश्वर का क्या है, उत्तराधिकारी हैं। जिस प्रकार से इस संसार में रहते हुए हमारे माता पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, फिर हमारी संतान है, तो जब तक माता पिता जीवित है हम उसके क्या नाम से जो उसका संपत्ति है उसका अधिकारी नहीं हो सकता है।
जब तक वो हमें दे नहीं। लेकिन जब वो इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, तब जो उसके बच्चे हैं उसका उत्तराधिकारी बन जाते हैं। उसी प्रकार से, ठीक उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारा इस संसार में आए, और इस संसार में आने के बाद में वो हम सबके पाप के लिए, हम सबको बचाने के लिए, हम सबको उद्धार देने के लिए, हम सबको मुक्ति देने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। और क्रूस पर चढ़ने के बाद में उसने अपना प्राण त्याग दिया। प्राण त्यागने के बाद में उसको कब्र में डाल दिया गया। कब्र में डालने के बाद में वो अपने वचन के अनुसार वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो मृतकों में से जी उठा प्रभु है, इसलिए हम उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वो कैसा है, फिर कहता है वो कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, जो विनाश नहीं हो सकता है। इस संसार में रहते हुए जो हमें माता पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति मिलती है वो क्या होगा, मरने के बाद खत्म हो जाएगा। हमारे मरने के बाद में क्या होगा, हमारे बच्चों का हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा उत्तराधिकारी परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है जो अविनाशी है, मतलब वो समाप्त नहीं हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता है। इस संसार की धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का किया हुआ कार्य हमारे और आपका जीवन में वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। कहता है कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, दूसरा निष्कलंक, और तीसरा अमिट, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। हमारे लिए क्या है, स्वर्ग में सुरक्षित है। वो अविनाशी है, वो मतलब नष्ट नहीं हो सकता है, वो पवित्र है, निष्कलंक है, मतलब उसमें दाग और धब्बा नहीं है। और उसके बाद में कहता वो अमिट है, मतलब मिट नहीं सकता है। तो ये उत्तराधिकार परमेश्वर हमें और आपको सुरक्षित हमारे लिए और आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। तब यहां पर आता है पहला, रक्षा का विश्वास। जो हम 4 प्रकार का विश्वास के बारे में बात कर रहे थे, पहली बात आती है यहाँ पे रक्षा का विश्वास। 1 अध्याय इसका, उसका 5वां जब पद पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा की जाती है। हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो सहायता की जाती है, हम जो सुरक्षित पाए जाते हैं, कैसे करता है परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य के द्वारा करता है। उदाहरण के लिए जो सताए जाते हैं, उदाहरण के लिए जो घर में भी प्रताड़ित किए जाते हैं, बाहर भी प्रताड़ित किए जाते हैं, ऐसे समय में लोगों का सुरक्षा कौन करेगा, मनुष्य कोई नहीं कर सकता है। लोग उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो जाता है, मारपीट भी देता है, किसी को मार भी डालता है, लेकिन वो उसके बाद में न्यायालय में पहुंचता है। न्यायालय में भी पहुंचने के बाद में क्या होगा, कौन सा सुरक्षा उसको मिलेगा? अगर मारते मारते वो आदमी मर गया, उसको फिर न्यायालय में उसको केस कर दिया गया, कौन सा सुरक्षा उसको मिल रहा है? कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है उसको, केवल बिजनेस बढ़ रहा है वो। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा की जाती है। हमारी जो सुरक्षा है वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा की जाती है, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारी और आपकी सुरक्षा को करता है। और इसलिए हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा की जाती है। उसके लिए हम 1 पद पढ़ेंगे, 2 पद। पहला शमूएल की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 1 और 9 पद। यहाँ पे एक स्त्री है और उसको जो है बहुत सताया जा रहा था, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, बहुत सारे उसको ताने मिलते थे। लेकिन उन सारी चीजों के बीच में भी उसने अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। वो नियम के अनुसार बराबर आराधना में जाती थी, परमेश्वर की संगति में जाती थी। तो यहाँ पे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा हृदय यहोवा में मग्न है, यहोवा के कारण मेरा सींग ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है।
क्योंकि मैं तेरे उद्धार से आनंदित हूँ। यहाँ पे हन्ना जो थी, इसके पास में कोई संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण लोग क्या करते थे, इसको चिढ़ाते थे। इसकी भी एक दूसरी सवत भी थी, तो वो भी उसको चिढ़ाती थी, उसके पास में बच्चे थे। लेकिन ये क्या करती थी, परमेश्वर को कभी उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया, और विश्वास के साथ में वो निरंतर प्रार्थना में जाती रहती थी। और तब परमेश्वर ने उसको एक बच्चे का दान दिया, और जब बच्चे का दान दिया तब वो परमेश्वर की महिमा कर रही कि परमेश्वर ने मेरे सींग को क्या किया है, मेरे नाम को, मेरे सींग को, मेरे काम को, मेरे जीवन को परमेश्वर ने क्या किया है, ऊंचा किया है। मेरे शत्रुओं के मुंह पर क्या किया है, उसने हमारे मुंह को खोल दिया है। जो हमारी क्या नाम से बदनामी करते थे, जो हमें सताते थे, जो हमें चिढ़ाते थे, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवन को, मेरे जीवन को परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया, और उनके विरोध में बोलने के लिए हमें ताकत दे दिया, मुंह दे दिया, हमारे मुंह को खोल दिया, हमें आवाज दे दिया। इसलिए परमेश्वर का वो बड़ाई करती, फिर कहती है क्योंकि मैं तेरे उद्धार से आनंदित हूं। मतलब परमेश्वर ने उसके जीवन को उद्धार से दिया, मुक्ति दिया, उसका बदनामी से उसको छुड़ाया, और इसलिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। और तब इसके बाद में उसका जब हम लोग 7 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहाँ पे और कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। कहता है यहोवा ही निर्धन करता है और धनी बनाता है, वह नीचा करता है, वही ऊंचा भी कर उठाता है। 8 पद में लिखा है वह निर्धन को धूल से उठाता और वही दरिद्र को राख के ढेर से ऊपर उठाता है, कि वह उनको प्रतिष्ठितों के साथ बिठाए और महिमा के आसन का वारिस बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसी ने जगत को उन पर स्थिर किया। तब 9 पद में लिखा है वह अपने भक्तों के पैरों को तो संभालता है, परंतु दुष्ट अंधकार में चुप कर दिए जाते हैं। परमेश्वर क्या करता है, अपने भक्तों के पैरों को क्या करता है, वो संभालता है। और इसलिए परमेश्वर हमें और आपको भी क्या किया है, उसने संभाला है। लेकिन उसके आगे लिखा है दुष्ट अंधकार में चुप कर दिए जाते हैं। जो दुष्टता का काम करते हैं वे एक दिन इस संसार में रहते हुए भी क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को क्या करता है, उनको संभालता है। फिर लिखा है आगे, क्योंकि मनुष्य सामर्थ्य से प्रबल नहीं होगा। अपनी ताकत से कोई भी व्यक्ति क्या है, ताकतवर नहीं बन सकता है। और इसलिए कई बार यहाँ हम लोग देखते हैं, पिछले जब हम लोग विचार कर रहे थे तो पहला तारीख को जो हम लोग मैसेज पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे कि दो व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, 3 व्यक्ति के बारे में। एक तो माइकल जैक्सन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। माइकल जैक्सन क्या किया था, वो 150 साल तक जीना चाह रहा था। कितने साल तक जीना चाह रहा था, 150 साल तक। लेकिन वो 150 साल तक जी नहीं पाया। उसके पास में 20 डॉक्टर लोग हमेशा लगे रहते थे। उसका अगर किडनी खराब हो जाए, किडनी देने के लिए लोग खड़े रहते थे। उसका हार्ट खराब हो जाए, उसको देने के लिए खड़े रहते थे। उसका लीवर खराब हो जाए, उसको लीवर देने के लिए तैयार होते थे। उसकी आंखें अगर खराब हो जाए, आंख देने के लिए, मतलब शरीर का कोई भी पार्ट अगर उसका खराब होता है तो लोग देने के लिए क्या थे, तैयार थे। उसने अपने आप को पुरुष से स्त्री भी बना लिया। वो पुरुष था लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को स्त्री बना लिया और एक बहुत बड़ा गायक बन गया। लेकिन क्या हुआ, 50 साल की उम्र में ही वो इस संसार को छोड़ दिया। सब कुछ डॉक्टर लोग भी थे, देने वाले भी थे। ब्लड ग्रुप, ब्लड की कमी हो रही है कहीं मान लीजिए बाई चांस, तो ब्लड भी देने वाले लोग थे। मतलब जीवन जीने के लिए सब कुछ उसके पास में पर्याप्त था। लेकिन वो क्या हुआ, हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गया। तो यहां पे लिखा है कि
क्योंकि मनुष्य सामर्थ्य से प्रबल नहीं होगा। कई बार हम लोग सोचते हैं क्या, हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, बहुत हमारे पास संपत्ति है, इसलिए क्या होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमारा जो रक्षा किया जाता है, जो हमारी सुरक्षा का जो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर के हाथ में है। और तब लिखा है 10 पद में, जो यहोवा से लड़ते हैं वे चकनाचूर कर दिए जाएंगे, उनके विरुद्ध वह आकाश में गरजेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर का न्याय करेगा, वह अपने राजा को सामर्थ प्रदान करेगा और अपने अभिषिक्त का सींग ऊंचा करेगा। परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा जो परमेश्वर के डर और भय में चलेगा, जो परमेश्वर का उपस्थिति में चलेगा, जो परमेश्वर की बात को मानेगा, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलेगा। और परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तब वहां पे दूसरी बात लिखा है, तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के द्वारा विश्वास से उद्धार के लिए की जाती है। हमारी जो सुरक्षा की जाती है, परमेश्वर हमारी जो सुरक्षा करता है, हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर हमारी सुरक्षा को करता है। जब हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 28 से 30 पद पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 28 से लेकर के उसका 30 पद, तो यहां पे लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारा और आपका उद्धार करता है। हम रक्षा का विश्वास, जब हम रक्षा की विश्वास के बात में करते हैं तो हमारा उद्धार भी करता है। कैसे, हमारा विश्वास के द्वारा। और इसलिए ना केवल वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन वो कहता है कि जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है, अर्थात हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उद्धार, हमारा रक्षा, हमारा जीवन की सुरक्षा केवल इसी जीवन में नहीं है, लेकिन कौन सा जीवन में है, आने वाले समय में, अंतिम समय में भी परमेश्वर क्या करेगा, हमें सुरक्षा का हाथ प्रदान करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा, अपनी महिमा को हमारे और आपके जीवन में प्रकट करेगा। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 18 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 18 पद में तो लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वर्तमान समय के दुखों की तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली है उचित नहीं। अर्थात जो हमारे और आपका जीवन में महिमा देने वाला परमेश्वर है, अनंत महिमा देने वाला है। और यहाँ यूहन्ना में भी प्रभु कह रहे हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश नहीं होंगे। और तब उसके आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन की सुरक्षा करता है, हमारे देह, प्राण और आत्मा की भी क्या करता है, वो सुरक्षा करता है। और इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, चाहे वो शैतान की शक्ति हो, चाहे वो अंधकार की शक्ति हो, हर एक शक्ति से परमेश्वर क्या करता है, हमें और आपको बचाता है। बहन सरिता है, एक पिछले संडे को बता रही थी फोन करके कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और सारे शैतान की शक्तियां क्या थी, हमको घेर करके रखी हुई थी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, एक परमेश्वर का दूत लोग आया और हमें उसमें से उठा करके ले गया और वो सारी अंधकार की शक्तियां क्या हो गई, हट गई। और तब वो चिल्ला करके बोली, इसको उसने बचा लिया जिसके ऊपर ये विश्वास करती है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि हमें हमारी सुरक्षा, रक्षा का जो विश्वास है परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, वो आज भी वो करता है। और वो परमेश्वर के हाथों से कोई छीन नहीं सकता, कोई भी शक्ति हमें छीन नहीं सकती है। परमेश्वर हमें क्या करता है, उसमें से उठाता है और उसमें से निकालता है। और परमेश्वर हमारे और आपका जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए वो हमें और आपको निकाल करके अपनी महिमा को वो प्रकट करता है।
और दूसरी बात है यहाँ पे, दूसरा जो विश्वास की बात की गई है, तुम्हारा विश्वास परखा हुआ है या परखा हुआ विश्वास। दूसरा जो विश्वास है, परखा हुआ विश्वास। जब 7 पद पढ़ते हैं हम लोग, जब पहला पत्रस जो हम लोगों ने पढ़ा है उस वहाँ पे फिर से आ जाएं और उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद में 6 पद को भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि छोड़ते नहीं उसे। कहता है कि इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो। तो हमें परीक्षा के समय में, दुख की घड़ी में, सताव के समय में हमें कष्ट उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, हमें और आपको बचाता है और हमें परखता है। दुख की घड़ी में भी क्या करता है, परमेश्वर हमें परखता है। बहन सरिता के बारे में अगर बोला जाए तो जब शुरुआत किया उन्होंने बहुत परेशान थी, बीच में प्रभु के पास में आए, फिर थोड़ा भटक गई, लोगों ने इधर उधर बताया, समझाया, सिखाया तो थोड़ा फिर लाइन को चेंज कर दिए, लेकिन उसके बाद में फिर परेशान हुई, फिर फ़ोन किया उन्होंने, फिर प्रार्थनाएं की गई और तब हमने कहा कि आपको स्थिर रहना है, लोगों की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी डगमगाई, लेकिन बात होता रहा तो वो स्थिर रही और उसका नतीजा ये है कि परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर ने उनके विश्वास को परखा और परमेश्वर ने उनको परख करके उसमें से उस बहुत दिनों से उनका पति जी बैठे हैं, वो भी ओझा सोखा का भी काम करते थे पहले, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसमें से भी परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में से उनको निकाला उस घर में भी। और लोग मानते हैं, हमने कहा लोग मानते हैं, उनको छोड़िए, आपको जो करना है, आपको अपने परमेश्वर से मतलब है, अपने जीवन से मतलब है। लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने प्रभु के साथ में चलिए, प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको छुड़ाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पे कहता है परखा हुआ विश्वास। 7 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो हमारा विश्वास को परमेश्वर क्या करता है, परखता है। क्या करने के लिए, हमें और आपको आदर और सम्मान देने के लिए। वही लोग एक दिन जो हमारा ठट्ठा करते हैं या हमें तौहीन करते हैं या हमारी निंदा करते हैं, वही क्या करेंगे, अभी आने वाले समय में आपके जीवन को आदर और सम्मान देना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिसके पास में परमेश्वर है उसका आदर और सम्मान ऐसे ही हो जाता है। वो आदर और सम्मान प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलता है जो हमें और आपको आने वाले भविष्य में मिलेगा और प्रभु देगा। और यहाँ भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। परमेश्वर हमें और आपको भी आदर और महिमा का मुकुट परमेश्वर हमें देता है। तो कहता है तुम्हारा विश्वास आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। किसका, हमारा विश्वास। सोने को क्या किया जाता है, परखा जाता है। और अय्यूब की किताब अगर हम लोग पढ़ते हैं, पुराने नियम में अय्यूब की किताब, उसका 23 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में, तो अय्यूब बहुत ही उसको परखा गया, बहुत ही उसका क्या हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया। कहा जाए तो उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। उसके बच्चे थे वो भी मर गए, उसका खेती बाड़ी था वो भी दूसरा राजा उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसकी पत्नी थी वो भी निंदा करके उसको छोड़ करके चली गई। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके रखा और उस लास्ट में परमेश्वर ने उसको फिर से जो कुछ खो गया था उसको वापस परमेश्वर ने दिया। लेकिन उस क्या किया, वो विश्वास में, परखने वाले विश्वास में वो बना रहा। जब हम और आप भी परखने वाले विश्वास में बने रहेंगे, परमेश्वर हमें और आपको भी क्या करेंगे, उठाएंगे और हमारे और आपका जीवन को कार्य करेंगे, हमारे और आपका जीवन में कार्य करेगा। तो अय्यूब की किताब 23 अध्याय उसका 9 और 10 पद में लिखा है, अय्यूब कहते हैं जब वह बाईं ओर कार्य करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता है, वह दाईं ओर फिरता है और मैं उसे देख नहीं पाता। तब 10 पद में कह रहा है,
परंतु वह मेरा चाल चलन जानता है। जब वह मुझे परख चुकेगा, मैं सोने से भी अधिक या सोने के समान मैं खरा निकलूंगा। सोना भी नकली होता है और असली होता है। देखने में क्या है, एकदम असली है, लेकिन वो क्या है, सोना नहीं होता है। जो असली वाला है वो उतना नहीं चमकता है, लेकिन जो नकली वाला है वो ज्यादा चमकता है। तो जब तक उसको देख आदमी अपनी आंखों से देखता है, तो देखने के बाद में उसको बोल नहीं सकता है, सुनार भी नहीं बोल सकता है, जब तक क्या करेगा, उसको चेक नहीं करेगा, आग में नहीं परखेगा उसको। कई बार हमें और आपको परमेश्वर आग में भी लेकर के जलता है, हमारे और आपका जीवन को। तो उसमें जब आप बने रहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन को जब परख चुकेगा, तो अय्यूब कहता है मैं सोने के समान निकलूंगा। हमारा और आपका जीवन भी सोने के समान निकले, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने परख में बने रहना चाहिए और अपने प्रभु के साथ में बने रहकर अपने प्रभु की महिमा करना चाहिए। भजन संहिता 66 उसका 10 में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको परखा है और तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। चांदी को भी परखा जाता है, सोने को भी परखा जाता है, और दोनों को जब परखा जाता है तो उसका जो परखने का जो तरीका है, नीति वचन की किताब में उसका 17 अध्याय उसका 3 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, नीति वचन 17 अध्याय उसका 3 पद में, तो लिखा है चांदी को परखने के लिए कुठाली। कुठाली क्या होता है, कहता है चांदी को परखने के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु यहोवा मन को तौलता है, हृदय को परखता है। हमारे जीवन को परखने के लिए परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है, हमारे दिल को परखता है। और इसलिए ये चांदी को परखने के लिए कुठाली का प्रयोग करता है सुनार, और सोने को परखने के लिए आग का प्रयोग करता है। हमें और आपको भी परखने के लिए परमेश्वर क्या करता है, कभी कभी आग में डालता है, कभी कभी पीटता है, कभी कभी हथौड़ा भी लगाता है, कभी कभी क्या करता है, वो डंडा भी लगाता है, छड़ी भी लगाता है, हमारे ऊपर विश्वास करता है कि नहीं। कभी कभी ठट्ठा में भी उड़वाता है, कभी कभी हमारा मजाक भी बनवाता है लोगों के द्वारा। क्यों? वो परखता है हम कितना विश्वास में परमेश्वर के साथ में बना हुआ है। और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में बने रहना चाहिए, और परमेश्वर के साथ में बने रहकर हमें अपने प्रभु की महिमा करनी चाहिए। और इसलिए याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण और तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हमें परमेश्वर इसलिए परखता है ताकि हम धीरजवंत बने। कई बार हम लोग क्या होते हैं, उतावली हो जाते हैं, पारिवारिक जीवन में भी उतावले हो जाते हैं, बच्चों के लिए भी उतावले हो जाते हैं, बिजनेस में भी उतावले हो जाते हैं। परमेश्वर क्या करता है, हमें परखता है, हमारे धीरज को, हम कितना धीरजवंत हैं, हम कितना परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें परखता है। इसलिए परखता है कि हम सिद्ध बन जाएं, क्योंकि हमें सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, हमारे और आपका जीवन में कार्य करता है। इसलिए हमें सिद्धता की ओर बढ़ते हुए अपने प्रभु की महिमा करना है और अपने प्रभु के साथ में चलना है, क्योंकि वो हम सब से प्रेम करता है और हम सब की सहायता और मदद करने वाला हमारा प्रभु है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय यदि हम लोग पढ़ें तो उसका 13 पद से यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें 13 पद में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसलिए कि विश्वास की वही आत्मा में हम में है, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, विश्वास का आत्मा परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम बोलते हैं और विश्वास करते हैं। तब उसके बाद 17 और 18 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। तब 18 पद में लिखा है, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है,
क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक हैं, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी हैं। हमारा जो परमेश्वर है, हमें और आपको छुड़ाने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए, और जब वो परखता है तो हम जब परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर हमें अदृश्य जो परमेश्वर है, जिसको हम अभी देखते नहीं हैं, जैसे अय्यूब कह रहा था, वो जब दाईं ओर काम करता है मैं उसे देखता नहीं हूँ, जब वो मेरे बाईं ओर काम करता है तो भी मैं उसे नहीं देखता हूँ। तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में जब काम करता है, हम और आप नहीं देखते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और इसलिए हमें अपने अनुभव में बने रहकर अपने अदृश्य परमेश्वर की ओर अपने जीवन को समर्पित करके उसकी ओर दृष्टि करने की आवश्यकता है। तो जब हम परखे जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर हमें क्या मिलेगा, प्रशंसा और महिमा और साथ में आदर का कारण हम ठहरेंगे। परमेश्वर हमें कहेगा, हाँ शाबाश मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, तुमने विश्वास में स्थिर रह करके जीवन जिया और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और तब परमेश्वर क्या करेगा, हमें महिमा का मुकुट और आदर का मुकुट प्रदान करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय, उसका 19 और 20 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या उल्लास का मुकुट कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय उसके समक्ष क्या तुम ही ना होगे? तुम ही हमारी महिमा और आनंद हो। तो एक पास्टर के लिए महिमा और आनंद और विश्वासी के लिए महिमा और आनंद का कारण क्या है? जो हमने दूसरों के लिए प्रार्थना किया है, दूसरे के जीवन को बचाया है, दूसरों के समक्ष अपनी गवाही दी है, हमारी गवाही के द्वारा दूसरों का जीवन बदल गया है, वही क्या है, आने वाले समय में परमेश्वर हमें महिमा के समय ये आदर और सम्मान प्रदान करेगा, मुकुट को प्रदान करेगा। इसलिए हमें अपने प्रभु के साथ में बने रहकर अपने प्रभु की महिमा करने की आवश्यकता है। और इसलिए जब हम उसके साथ में बने रहेंगे तो बाइबल कहती है, पहला पतरस ही 4 उसका 12 और 13 पद में कहता है, हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो, इसे ये समझकर अचंभा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है। तब 13 पद में लिखा है, परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद से उल्लसित हो जाओ। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारा जो परखा हुआ विश्वास है उसमें हमें आदर और महिमा और सम्मान देना चाहता है। तीसरा जो है आनंद का विश्वास। जब हम इसी अध्याय को पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 1 का 8 पद में, साथ हमने देखा 8वां देखें तो उसमें लिखा, तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो, और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हो, और ऐसे आनंद से आनंदित हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है। तो यहाँ पे 6 बातें लिखी हुई हैं। तो हमने उसे देखा नहीं है, यीशु को हमने क्या किया है, देखा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। थोमा यीशु को देखा था, लेकिन मरने के बाद में जब यीशु मसीह जिंदा हो गया और लोगों ने कहा यीशु मसीह जीवित हो गया है, हमको दिखाई दिया है और हमने उसको देखा है, तो थोमा कहता है, अरे तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है जब तक मैं उसका हाथ का जो छेद था उसमें अपनी अंगुली डाल करके नहीं देखूंगा, जब तक उसका पंजर में अपना हाथ डाल करके नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और तब एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे ऐसे रूम में बंद थे, चारों ओर से दरवाजे बंद थे और वहां पर चेले लोग एकत्रित थे, और तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और तब उसके बाद में थोमा से कहते हैं, थोमा भी सामने बैठा है और यीशु मसीह सामने खड़ा है, और उसके बाद में कहता है, थोमा आओ मेरे हाथों और पैरों के निशान को, मेरे पंजर के घाव को देखो और अपना अंगुली डालो और
अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जाओ। और तब थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 20 अध्याय उसका 28 और 29 पद में, तुमने तो देख करके विश्वास किया है, पर धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हम और आप क्या हैं? धन्य लोग हैं। हम और आप यीशु मसीह को अभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन एक दिन देखेंगे और हम आनंद से भर जाएंगे। वो महिमा का दिन होगा। और उसके बाद में कहता है कि वे धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हम धन्य लोगों में हैं। बिना हम यीशु को अपनी आंखों से अभी नहीं देखा है, लेकिन यीशु मसीह के वचन को जब पढ़ा है, सुना है, इस पर क्या किया है? हमने विश्वास किया है। विश्वास करके हमें आनंद मिला है, और आनंद का विश्वास हमें क्या कर रहा है? लेकर के अभी चला रहा है। और इसलिए हम अपने प्रभु के साथ में चलते हैं। और इसलिए हम मांगते भी हैं तो विश्वास से मांगते हैं, और विश्वास से भी क्या करता है? परमेश्वर हमारे विश्वास को पूर्ति करने के लिए उसे पूरा भी कहता है। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम आओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम मांगते नहीं हो इसलिए मिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बात कहा कि तुम मांगते नहीं हो तो इसलिए नहीं मिलता है। इसलिए हमें क्या करना है? जब हम मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमें उत्तर देते हैं, और उत्तर दे करके अपनी महिमा को हमारे और आपके जीवन में प्रकट करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है, और आशा का परमेश्वर हमें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हमारी आशा को परमेश्वर क्या करता है? बढ़ाता है। तो यहाँ पे 1:8 में लिखा है, तुमने उसे देखा नहीं तो भी तुम उससे प्रेम करते हो, यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते फिर भी विश्वास करते हो, और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है। तो ये आनंद तभी आता है, इस विश्वास का आनंद, जब हमारे अंदर परमेश्वर के गुण पाए जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा का गुण पाए जाते हैं। परमेश्वर के आत्मा का गुण क्या है? गलातियों की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद में तो लिखा है, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब हमारे अंदर ये गुण पाए जाते हैं तो हमारे अंदर आनंद का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। चौथा और अंतिम बात यहाँ पे लिखा है कि विश्वास का प्रतिफल। 4 प्रकार का विश्वास में चौथा जो विश्वास है वो ये है कि विश्वास का प्रतिफल। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल भी देता है। क्या यहाँ पे कहता है? अपने विश्वास के प्रतिफल स्वरूप अपनी आत्मा या आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? उद्धार को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास के प्रतिफल के द्वारा। हमारा जो विश्वास है रक्षा का विश्वास है, हमारा जो विश्वास है परखा हुआ विश्वास है, हमारा जो विश्वास है आनंद का विश्वास है, हमारा जो विश्वास है प्रतिफल का विश्वास है, हमें मिलेगा। इस आशा से और इस भरोसा से हम क्या करते हैं? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उससे प्राप्त करते हैं, और इसलिए हमें उसमें बने रहकर अपने प्रभु की महिमा करने की आवश्यकता है। रोमियो की किताब 6 अध्याय 22 और 23 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि परंतु पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला, जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। और तब लास्ट में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या है? अनंत जीवन है। ये प्रतिफल है। पाप का जो मजदूरी है, पाप का जो प्रतिफल है वो क्या है? मृत्यु है। हम मर सकता है, मर जाएंगे, लेकिन जब हम विश्वास में बना रहेगा तो हमें क्या मिलेगा?
अनंत जीवन मिलेगा। तो इसलिए अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विश्वास के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा का उद्धार प्राप्त करना है। अपनी आत्माओं का उद्धार, आत्मा का उद्धार, आत्मा और आत्माओं दोनों मतलब क्या है? अंतर है। आत्माओं का मतलब क्या है? सबके लिए है। हमारा परिवार के लिए भी है, हमारा पड़ोसी के लिए भी है, हमारा रिश्तेदारों के लिए भी है, हमारा देश के लोगों के लिए भी है, हमारा पूरा दुनिया के लोगों के लिए भी ये है। उद्धार का प्रबंध परमेश्वर ने क्या किया है। इसलिए उद्धार के प्रबंध को हमें अपने जीवन में जो परमेश्वर ने किया है उसको लेना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्या किया गया? मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा और जी उठकर वो स्वर्ग में गया, फिर वापस आएगा हम सबको ले जाने के लिए, ताकि हम उसके साथ में हमेशा तक बने रहें और उसके साथ हमेशा के लिए रहें। इसलिए हमें अपने इस जो 4 प्रकार का विश्वास है, रक्षा का विश्वास, परखा हुआ विश्वास, आनंद का विश्वास और विश्वास का प्रतिफल, हमारे अंदर ये चारों विश्वास होना चाहिए। और हमें अपने जीवन में इन चारों विश्वासों में स्थिरता के साथ में बढ़ना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए और इस समय के लिए और इस विश्वास के लिए जो प्रभु जी आपने पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 से 9 पद के बीच में आपने हमें सिखाया कि प्रभु जी हम आपके ऊपर, आप हमारा रक्षा का करने वाला परमेश्वर है, आप हमें परखने वाला प्रभु है, आप हमें आनंद देने वाला विश्वास का प्रभु है और हमारा विश्वास का जो प्रतिफल है आप हमें उसे भी देता है, हमारा उद्धार करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वचन को सुनते हैं उनके अंदर भी ये विश्वास चारों उनके अंदर पाया जाए, ताकि सभी लोग प्रभु आपके द्वारा आशीषित होकर आपकी महिमा कर सके। हे स्वर्ग के परमेश्वर, आप दया कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रत्येक जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला आत्मा देकर अपनी महिमा को आप प्रकट कीजिए, ताकि वो उद्धार को प्राप्त करके आपकी बड़ाई कर सके। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए, इस समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मानते हैं। सुने और कबूल कीजिए। आमीन।